नमस्कार, मैं मयूर टाइम न्यूज़ रूपनारायण संजय। और आज मैं गणेश उद्यान में, जो पूरे भारत की काशी के नाम से जानी जाती है, कोटा सिटी, यहाँ पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर जेई एडवांस, नीट, मेडिकल ऐसे बच्चों के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। तो इनके जीवन के विषय पर जानते हैं कि किस तरह एक ग्रामीण अंचल से यहाँ पर आकर के अपने सपनों को साकार करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो? तो आप कहाँ से आए हो? सर मैं ब्रज क्षेत्र भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। आए हो? हाँ जी। तो कोटा आने का उद्देश्य क्या है अपना? सर हमने RUHS एग्ज़ाम दिया था, उसमें हमारा सेंटर यहाँ पर आया था, हमारे को मिला था कॉलेज। हाँ। उसमें मेडिकल क्षेत्र से। तो आप आपके स्टूडेंट टाइप के विषय में कुछ बताना चाहोगे कि किस तरह की लाइफ आपकी रही? सर हमने 10th की थी, फिर 12th में 11th में हमने मैथ ली थी। फिर कुछ घर वालों ने कहा कि नहीं, ये मैथ नहीं, बायोलॉजी ले, मेडिकल लाइन में जा, मेडिकल लाइन में अच्छा स्कोप है। फिर उसके बाद हमने 11th से 12th में बायोलॉजी ले ली थी। फिर बायोलॉजी की हमने 12th में। फिर उसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की, RUHS की जयपुर जाकर हमने। तो आपने पेरेंट्स के कहने पे सब्जेक्ट चूज़ किया या खुद की इच्छा पे किया? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि मेरा दोस्त क्या ले रहा है उसी को लेते हैं, या पेरेंट्स के सपने होते हैं, जैसे पेरेंट्स बहुत सारों के इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा भी ऐसा ही बने। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कोई हमारा घर के कोई वो नहीं था दबाव हम पर। उन्होंने कहा था जो तेरे मन में हो वो ले, तू जिसमें तेरी रुचि हो वो कर। तो इसलिए हमने मेडिकल लाइन चूज़ की। उसमें हमें अच्छा लगा, हम पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं उसमें, तो इसलिए हमने मेडिकल लाइन। तो मेडिकल लाइन में अभी आप जो कर रहे हैं, तो आपका मन लग रहा है इसमें? हाँ जी, मैंने हमारा इसीलिए तो कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पेरेंट्स के दबाव में या रिश्तेदारों के दबाव में आकर के गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, और वो मानसिक तनाव झेलते रहते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती। पेरेंट्स उनसे बहुत सारी चाहते हैं कि मेरा बेटा ये बने। तो उनके विषय में अपन क्या कहना चाहेंगे? वो तो सर एक तो घर वालों की दिक्कत है, घर वालों की और रिश्तेदारों की। उनको कभी फोर्स नहीं करना चाहिए किसी बच्चे को कि तू यही करेगा, तू यही करेगा। ऐसा कोई वो नहीं है, जिसमें जिसका मन हो वही करना चाहिए। चाहे आपका आर्ट में मन हो, चाहे आपका बायोलॉजी या मेडिकल लाइन, जिसमें भी साइंस में, वही करना चाहिए। और जो भी ले लें, अगर बाई चांस चलो ले लिया आपने मेडिकल, तो अपना 100% दो। जो भी होगा आगे पाछे जो देखा जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा। हाँ जी। तो थोड़े से प्रश्न इनसे भी करना चाहेंगे कि आपने जो मेडिकल को चूज़ किया, उसके पीछे कारण क्या है? कि घर वालों की स्थिति को देखते हुए। घर वालों की स्थिति कैसी है? स्ट्रॉन्ग है या आर्थिक स्थिति से कमज़ोर या सामान्य है? मीडियम है। मीडियम है। खेती बाड़ी वगैरह है। तो पेरेंट्स ने आपको डॉक्टर बनने के लिए बोला कि आप डॉक्टर बनोगे, तो हाँ, तो डॉक्टर बन करके क्या करना चाहते हो आप? मतलब किसी का इलाज वगैरह मतलब सही ढंग से हो, मतलब मेडिकल क्षेत्र में, और अच्छा ही पैसा है इसमें। घर वाले सोचते हैं कि बच्चा हाँ, मेरा एक प्रश्न और है यार, कि देखो कुछ लोगों की मानसिकता तो यह है कि मैं अच्छे पद पे रह करके अच्छी सेवा करूं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता यह है कि अच्छे पद पे रह करके खूब पैसा कमाऊं। तो आपका उद्देश्य क्या है? बस सेवा करना और अपनी लाइफ में सेटल होना। क्योंकि अभी जो ये मानसिकता बनी है कि मेरा बेटा बहुत पैसे वाला होना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, उसके पीछे कारण क्या है कि अपने जीवन का जितना कुछ कमाया बच्चों की शिक्षा पर उन्होंने पैसा खर्च कर दिया। तो ये चाहते हैं कि 10 लाख रुपए लगे तो 20 लाख रुपए बच्चा दे। ऐसी उनकी मानसिकताएं होती है, क्योंकि ये ऐसी मानसिकताएं तो गलत। हाँ, ऐसी मानसिकता तो गलत है। वो सोचते हैं कि अपने बच्चा लाइफ में सेटल हो जाए, इसलिए। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप नीट के स्टूडेंट हैं, तो नीट के स्टूडेंट होने के नाते आप किस तरह से, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ, अपन देखते हैं कि पूरे भारत में स्टूडेंटों में काफ़ी तनाव आज बच्चे झेल रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? उसका वो फैमिली प्रॉब्लम, और कुछ ऐसे ही डिप्रेशन में चले जाते हैं पढ़ाई के चक्कर में। पैसों की प्रॉब्लम होती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। तो कोटा में आप भी पढ़े हैं, तो आपको लगा कि वाकई बच्चों पे तनाव है? हाँ, बहुत ज़्यादा तनाव है। किस चीज़ का? एक तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो उसकी वजह से मतलब हर कोई एक दूसरे को ऐसे करना चाहता है, ये मुझसे पीछे हो जाए, ये मुझसे पीछे हो जाए। इसका तनाव है। तो तनाव बच्चा लेता है कि जैसे जहाँ पे बच्चा पढ़ता है वो तनाव देते हैं? बच्चा खुद ही लेता है, पढ़ाने वाले तो क्या तनाव देंगे। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि किसी भी कोचिंग संस्था, स्कूल में जहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर तनाव दिया नहीं जाता, जबकि वह अपनी काबिलियत को दूसरों से ऊपर रखना, एक कंपैरिजन करता है, जिसके कारण बच्चे तनाव में हो जाते हैं। यदि इसका समाधान क्या है कि बच्चों में तनाव नहीं बढ़े?
वो अपने ऊपर ध्यान दो, दूसरे से क्या मतलब, अपने ऊपर करो, सब कुछ काम करना है जो। इनका कहना है कि सभी बच्चों